श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसेहि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय शमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना मिरत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9.4.18 से 20 में हुआ है। सवे मन कृष्ण पदारविन्दयोर वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पृशर्षेगसङ्गमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरोहसिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येनु तु कामकामया यथोत्तमश्लोकजानाश्रयारतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदुओं पर स्थित कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं में सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उनके अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। हरे कृष्ण।